जनाब स्पीकर, लास्ट ईयर आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। इस साल बारिश बहुत कम हुई, पानी बहुत आया। जनाब स्पीकर, लास्ट ईयर 163 मिलीमीटर की बारिश हुई, कल 28 मिलीमीटर की एवरेज बारिश हुई। कराची शहर डूब गया। ये 35 सालों से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं और 13वां साल तो ये कंटिन्यूअस इनकी हुकूमत का है। 18वीं तरमीम आई, उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो कराची को हुआ। जनाब स्पीकर, इस 18वीं तरमीम की आड़ में कराची के साथ जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं। कराची इस वक्त सिसक रहा है। कराची को अगर लास्ट ईयर लेट्स क्लीन कराची की में कैंपेन नहीं चलती, अली ज़ैदी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने 45 दिन ये कैंपेन चलाई, उसमें हम सारे MNA MPs उसमें शामिल थे और वो कैंपेन 9 करोड़ 80 लाख की प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हुई और उससे तमाम बड़े नालों से और छोटे नालों से कचरा निकाल दिया गया। ये कचरा जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, जिसको सिंध ने टेक ओवर किया हुआ है, क्या मैं पूछ सकता हूं अपने फाजिल मेंबरान से जो 3 MNA कराची से पीपल्स पार्टी के यहाँ पे आए हैं, क्यों नहीं कराची के लिए आवाज उठाते? फाजिल मेंबर ने कहा कि कैंटोनमेंट की वजह से ये पानी की रुकावट है और पानी बह नहीं सकता, पानी निकल नहीं सकता। जनाबे वाला, मेरे हलके में क्लेफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड आता है, अली ज़ैदी साहब के हलके में फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड आता है, कैप्टन जमील साहब के हलके में मलिर कैंटोनमेंट आता है, मारीपुर का आता है। कहीं पे भी अगर ये साबित कर दें कि इन कैंटोनमेंट की वजह से इनकी रुकावट है, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऐलान करता हूँ कि मैं रिजाइन कर दूंगा। सूरतहाल इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कराची की कि कराची के सारे MNAs सरापा एहतजाज हैं, कराची के सारे MPs सरापा एहतजाज हैं। ये बताया जाए कि क्या ये फेडरल के अंडर में आता है कराची? अगर कराची फेडरल के अंडर में आता है तो फिर दे दिया जाए सारे हुकूक फेडरल को। K4 का मंसूबा भी फेडरल को दे देना चाहिए, सीवरेज वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी फेडरल को दे देना चाहिए, तमाम पार्क्स और प्ले ग्राउंड भी फेडरल को दे देना चाहिए। ये आड़ में छुपे रहते हैं, ये तासुब की आड़ में छुपे रहते हैं, ये प्री प्लान कराची को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कराची तबाह होगा तो कराची की इकॉनमी तबाह होगी और कराची की इकॉनमी पैरालाइज होगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी पैरालाइज हो जाएगी, जिसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को और पाकिस्तान को पहुंचेगा। ये वो शहर है जनाब स्पीकर जो सिंध की कंट्रीब्यूशन का 95% जनरेट करके देता है, उसके बदले में कराची को क्या दिया जाता है? इस साल के बजट में एक टेढ़ी पैनी भी कराची के लिए डेवलपमेंट की मद में नहीं रखी गई। जनाब स्पीकर, 11 सालों से K4 का मंसूबा चल रहा है। K4 का मंसूबा जिससे 660 MGD वाटर कराची को मिलना था, जिसके फेज 1 में 260 MGD पिछले 2 साल से शेल्फ हुआ है। पिछले 2 साल से टेक्निकल ग्राउंड पे शेल्फ हो गया है। जनाब स्पीकर, अगर आपसे नहीं समझ सकता, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, जो 25 अरब का प्रोजेक्ट था वो 100 अरब से ज्यादा चला गया। जिस वक्त ये प्लान हुआ ना उसमें पावर प्लांट था, ना उसमें पंपिंग स्टेशन थे, ना ऑगमेंटेशन था, ना लेबर कॉलोनी। अब जनाब स्पीकर, कराची को 1/3 पानी मिलता है, कराची क्या करे? यहाँ एक मौजूद हुक्म साहब ने कहा कि यहाँ के कराची के MNAs कराची और सिंध की बात करते हैं। क्या कराची और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो बता दें, हम छोड़ देते हैं। हमें लोगों ने मुंतखब किया है, हमें मैंडेट दिया है, कराची के अवाम ने 14 MNAs यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम 14 MNAs कराची की अगर बात ना करें तो क्या करें? आप तो तासुब की ऐनक लगाई हुई है आपने, एक ऐसे आदमी को DC लगा देते हैं जिसका ताल्लुक कराची से नहीं है। क्या वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहाँ की आबादी 40 लाख है, उसको ना आता है ना पता है, वो कैसे मैनेज करेगा कि कितनी यूसीज हैं, 51 यूसीज को वो कैसे मैनेज करेगा? वो तो शुक्र है फेडरल गवर्नमेंट का कि आज उसको हटा दिया गया है, वापस के पे में भेज दिया गया है। आखिरी बात, कराची को मोन्जोडारो बनाया जा रहा है। अगर कराची मोन्जोडारो बनता है तो पाकिस्तान के लिए
बड़ी खराब बात होगी। कराची को प्री प्लान ख़त्म किया जा रहा है और कराची के लिए कराची का जो हक बनता है वो सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं देती। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कराची के बल्दियात को खराब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी।